अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, इस हवाले से मैं आज बात करूँगा कि पहले की जो औरत थी वो अपने खावंद के पाँव दबाती थी, उसको बर वक्त खाना बना कर देती थी, उसके कपड़े वगैरह इस्त्री करती थी, उसको बर वक्त तमाम सर्विसेज जो भी उसको रिक्वायर्ड होती थी खावंद को, उसका कहना बर वक्त मानना और हर लिहाज से उसको फर्माबरदारी करना। तो इस चीज़ से निकलने के लिए जब एजुकेशन आई ज़्यादा और लोगों ने इसको पुराने दौर समझा, पुराने दौर की ये कहावतें समझी कि खावंद की इज़्ज़त रिस्पेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है बल्कि जदीद दौर है। फिर वही बहनें जिन्होंने बगावत की, वो बहनें आज कभी ढाबों के अंदर आपको लोगों के आगे बोतलें, लोगों के आगे पानी, लोगों के आगे खाने पीने की चीज़ें सर्व करती नज़र आएँगी। वो बहनें आपको होटलों के अंदर रोटी सामने रखते हुए नज़र आएँगी, वही रायता पेश करते हुए, वही बिरयानी रखते हुए नज़र आएँगी, वही बच्चियाँ, वही बहनें आपको मुख्तलिफ़ पार्लर के अंदर लोगों को सर्व करते हुए, लोगों को क्रीमें लगाते हुए या उनके मसाज करते हुए नज़र आएँगी। तो ये जब आपने वहाँ से आप निकले हैं खामद की फर्माबरदारी से, जब आपने उसको ये समझा कि ये दौर जahलियत का ये टाइम था जिसमें खामद की फर्माबरदारी की जाती थी या खामद की खिदमत की जाती थी। जब उससे औरत निकली है तो औरत ने अपना वक़ार खो दिया है, औरत ने अपनी इज़्ज़त खो दी है। वो औरत बिल्कुल सेफ़ होती थी, वो औरत बिल्कुल सिक्योर होती थी, उसकी तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख सकता था क्योंकि उन्हें पता होता था कि इसका खामद भी इसके सर के ऊपर है, इसके भाई भी खड़े हैं, इसका तमाम तबका खड़ा है। अब जब एक औरत घर से निकल जाती है, जब एक औरत अपने पाँव पे खड़े होने के लिए इस तरह से निकल जाती है, कभी वो डाइवो के अंदर सर्विसेज दे रही है, कभी वो फैसल मूवर के अंदर सर्विसेज दे रही है, कभी वो कहीं पे सर्विसेज दे रही है, कभी वो मसाज सेंटर के अंदर काम कर रही है। ज़ाहिर बात है जब वो बगावत करती है तो फिर उसे मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं। अब जो औरत बगावत नहीं करती और वो फैमिली सिस्टम के साथ जुड़ी रहती है तो उसे कभी भी आप देखेंगे कि जितनी भी अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो उसके अंदर वो सर्वाइव करती है तो फिर उसके अच्छे दिन भी आते हैं। लेकिन जितना भी जो भी लड़की बगावत करके जाती है, कुछ तो मजबूर होती हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, माँ बाप की डेथ हो जाए या बहन भाई नहीं है तो वो बेचारी मजबूर होती हैं, उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ज़्यादा औरतें देखने में आई हैं कि वो बगावत करके निकलती हैं। वो ये चाहती हैं कि किसी तरह फैमिली सिस्टम का बाइकाट किया जाए। फैमिली सिस्टम एक पुराने दौर का सिस्टम है, इससे वो जान छुड़ाना चाहती हैं। तो जब वो जान छुड़ाती हैं तो फिर उन्हें उनकी मनपसंद काम अगर नहीं मिलता तो फिर उन्हें ज़िंदा रहने के लिए या अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उन्हें फिर जो भी काम मिलता है वो करना पड़ता है। फिर वो देखने में आता है कि एक-एक मर्द के साथ 3-3 औरतें उसका मसाज कर रही होती हैं, उसके बाजू दबा रही होती हैं, उसे सर में तेल लगा रही होती हैं। तो ये जो सिस्टम है उसकी वजह यही है कि फैमिली सिस्टम से जब भी कोई औरत या कोई लड़की या कोई बच्ची बाइकाट करती है तो फिर उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब भी वो इस तरह के हालात का सामना करती है तब उसको वो सिस्टम याद तो आता है, लेकिन वो फिर बगावत करके आ चुकी होती है, फिर वो पीछे नहीं हटती। और फिर वो एंड, मैंने जिससे पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि फिर जब एंड होता है 40 साल या 50 साल वो की उम्र में वो आती है, फिर उसे फैमिली सिस्टम भी याद आता है, फिर वो सब कुछ याद आता है। लेकिन फिर वो तमाम लोग कुछ दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं, कुछ अगर ज़िंदा होते हैं तो वो इतनी एक बगावत उनके ज़हन में आ चुकी होती है, इतनी एक नफ़रत उनके ज़हन में आ चुकी होती है कि वो दोबारा से उसको अपनाते नहीं। तो लिहाजा कोशिश करें तमाम बहनें, तमाम बेटियाँ जो भी अगर अच्छे से घरों के अंदर रह रही हैं, अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो कतई तौर पर भी बाहर की ज़िंदगी को देखते हुए बाहर की अच्छे माहौल को, जो चमकता दमकता माहौल नज़र आ रहा है उसको देखते हुए कतई तौर पर भी घर से कदम बाहर न रखें। हाँ, कोई बहुत मजबूरी है, बहन भाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे-छोटे बहन भाई हैं जिनकी जिनकी कफ़ालत करनी है तो आप कोई न कोई जॉब करें, लेकिन रिस्पेक्टेबल काम करें जिसके अंदर आपकी इज़्ज़त भी महफूज़ हो, आप भी महफूज़ हों और आपको जो भी सैलरी मिले वो प्रॉपर तौर पे आपके वो छोटे बहन भाइयों के भी काम आ सके, आपके भी काम आ सके, लेकिन उस पे भी आपने इज़्ज़त का सौदा नहीं करना। तो लिहाजा जो औरतें, जो लड़कियां सब कुछ होने के बावजूद भी खावंद को ठुकराती हैं, खावंद की रिस्पेक्ट को ठुकराती हैं, खावंद के काम को बोझ समझती हैं, फिर वो जब बाहर निकलती हैं तो फिर उनके लिए ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है और फिर उस अज़ाब को वो झेलते-झेलते फिर वो पछताती रहती हैं सारी ज़िंदगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादती की, बहुत जुल्म किया।
تو اس حوالے سے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان ماؤں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ اپنے آپ کو اب بھی گھر سے نکالنا چاہتی ہیں اور اپنے آپ کو دور جدید کے اندر داخل کرنا چاہتی ہیں۔